देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि जहीर। एक इंटरव्यू एक आईएएस का था, पूर्व आईएएस का। उसने कहा कि मोदी जी के सामने आईएएस की तो पोजीशन क्या है, बड़े बड़े मंत्री नहीं बोल पाते। क्या ये खबर बननी चाहिए? लेकिन बनी। बहुत बड़े आईएएस ने एक टीवी प्रोग्राम पर जब इस बात का खुलासा किया कि मोदी जी के सामने किसी के बोलने की हिम्मत नहीं है, बशर्ते वो दो लोग कभी हुआ करते थे, अरुण जेटली साहब जो दिवंगत हो गए, या फिर कभी कभी नितिन गडकरी बोल जाया करते थे, जिनको साइड लाइन कर दिया गया। ये बात है उस आईएएस अधिकारी की। लेकिन चिंता का विषय या विचार विमर्श का विषय तब बन जाता है कि जब लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री फैक्चुअली डाटे को गलत देना शुरू कर दें। आईएएस अनिल स्वरूप का कहना यह है दर्शकों कि जब उन्होंने लाल किले की प्राचीर से गलत तरीके के डाटा देना शुरू किए तो मैंने उनके सचिव को लिखा कि यह गलत है, लेकिन मजाल है किसी की हिम्मत है, कोई बोल सकता हो। बताया यह जाता है उसी आईएएस के अनुसार कि जब कभी मीटिंग्स भी होती हैं, वहाँ पर अमित शाह हों, गडकरी साहब हों, राजनाथ हों, फाइनेंस मिनिस्टर हों, कोई भी हो, मोदी जी के सामने बोलने की किसी की हिम्मत नहीं होती। बाहर गॉसिप्स हो सकती हैं, बातें हो सकती हैं, लेकिन क्या ये हमारे और तुम्हारे लिए, हमारे वोटों से चुना हुआ प्रधानमंत्री इस लोकतंत्र के लिए इस तरह का नेचर अगर है जैसा कि पूर्व आईएएस बता रहा है, बेहतर है? तो पहले तो ये बात का अंदाज़ा किया जाए कि उस आईएएस अफसर ने जो करीब रहकर देखा, ये केजरीवाल या राहुल गांधी के शब्द नहीं है, ये उस आदमी के शब्द हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री जी की दो योजनाओं को क्रियान्वयन करने में अपना रोल अदा किया है। अगर इतना करीब का बंदा कोई इस बात का खुलासा करता है देश के एक बहुत बड़े पत्रकार के सामने, तो जाहिर सी बात है आपको मुझे चिंता ये होनी चाहिए कि कहीं हमने अपनी गाड़ी पर ड्राइवर गलत तो नहीं बैठा लिया है, जो किसी मद में, किसी घमंड में, किसी नशे में चूर है। मैं अपनी बात बता रहा हूं, अगर हमें भी अपनी किसी गाड़ी पे ड्राइवर रखना होता है तो हम देखते हैं कि ये पूरा का पूरा चाक चौकस है या नहीं। अगर उसके अंदर कुछ ऐसा नजर आता है तो हमारी, चूंकि गाड़ी का मसला है, ये देश की गाड़ी जो चल रही है ना दर्शकों, इसको ड्राइविंग सीट पर अगर कोई बैठा है तो उसको प्रधानमंत्री कहा जाता है। प्रधानमंत्री अगर इस प्रकार का नेचर के हैं कि वो फैक्चुअली इनकरेक्ट डाटा आपको दे रहे हैं और किसी की हिम्मत उनको समझाने की नहीं है, जिसकी ज़रूरत बढ़ती है, बनती है, जिम्मेदारी बनती है, वो भी नहीं समझा पा रहे हैं, तो क्या ऐसा है कि मोदी जी ना हो करके एक ऐसे, मैं कहता हूं कि ज़बरदस्त तरीके के महामानव हो गए कि उनसे कोई गलती नहीं हो सकती? क्या संभव है? अब बात यह है कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी को समझाने वाला कोई नहीं है, लेकिन क्या वो जो नेता हैं जो अपनी अपनी पोजीशन को बचाने के लिए चुप्पी को इख्तियार करते हैं, वो देश का भला कर रहे हैं? अगर वो देश का भला इस तरह से कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने ना बोल करके देश का कोई भी नुकसान हो जाए, तो वो मंच पर आकर फिर देश की सेवा की बात कैसे कर सकते हैं? दर्शकों, बात यह है कि ये खबर तो नहीं है, लेकिन ये चिंता का विषय ज़रूर है कि प्रधानमंत्री जी के ऊपर अगर एक ऐसा अधिकारी आरोप लगा रहा जो बहुत करीब रहा, वो किसी विपक्ष पार्टी का नेता तो है नहीं। तो दर्शकों, बात यह है कि देश की इस गाड़ी को चलाने वाली सीट पर जो व्यक्ति बैठा है, अगर आप ये सोचते हैं कि ईश्वर का वरदान उसके ऊपर है और वो सब कुछ संगासी कर देगा, तो बात दीगर है। एक ग्रुप के दिमाग में ये बात आ भी चुकी है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, टू एरर इज ह्यूमन, गलती इंसान से हो जाती है। आसपास के मशवरों से, मीटिंग से और जो चिंतन मनन है उससे अपनी गलतियों को दूर किया जाता है, बेहतर रिजल्ट निकल के आते हैं। तो ऐसा अगर है तो तुम्हारे और मेरे से संबंधित चीज़ है। देश सभी का है, देश सही दिशा में चल रहा है, इसी का तो काम तय करता है विपक्ष। और हमने किताबों में पढ़ा राजनीति शास्त्र की कि विपक्ष जितना मजबूत होता है उतना ही जो है सरकारें अच्छा काम करती हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का एक बात मुझे याद आ जाती है, लोकसभा में उन्होंने कहा कि अपने प्रतिद्वंदी जो आपकी आलोचना करते हैं, जो आपकी कमियां बताते हैं, उसको बिल्कुल करीब रखिए, क्योंकि वो गोया के ऐसे हैं कि जिस तरह के कुछ नहाने का साबुन होता है ना, आपके शरीर का मैल खत्म कर देता है,
इसी तरह से आपके प्रतिद्वंदी, आपको सवाल करने वाले, आपकी आलोचना करने वाले, वो आपको कदम कदम पर भले भी किसी इंटेंशन से बताते रहते हैं कि आप यहाँ गलत हैं। अगर वहाँ गलत आप हैं तो आपको सुनना चाहिए, आपको उन गलतियों को दूर करना चाहिए। ये कह करके नहीं, ये तो विपक्ष के नेता, ये तो नैरेटिव इनका गलत ही होगा, आज विपक्ष बन भी गया, ऐसा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मैं दर्शकों को एक बात और बताता हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी के सामने की बात है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय, ये उन्हीं ज़बानी बता रहा हूँ कि लोकसभा में कुछ ज़बरदस्त वक्ता तो थे वो, इसमें तो कोई दो राय नहीं, काबिल आदमी थे, पढ़े लिखे आदमी थे। तो जब वो बोले तो बताया ये गया, कई लोगों से हमने सुना, हमारे तो पुरानी बात है, हम तो उस वक्त थे भी नहीं, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अटल बिहारी वाजपेयी को जो प्रांगण में मिले लोकसभा के, तो कहे आज तो बड़ा ज़बरदस्त बोले। तो इस तरह की बात हुआ करती थी। लेकिन आज अगर ये IAS अधिकारी बिल्कुल सही बात कह रहा है कि कोई बोलने वाला, कोई बताने वाला नहीं है, तो फिर ये बताइए सारी योजनाओं का तो फिर जानकारी मोदी जी को अकेले को तो हो नहीं सकती। आँख और कान और नाक, ये सारे जो हैं, जो सिस्टम के लोग होते हैं, यही तो होते हैं। ब्यूरोक्रेसी का जो मतलब होता है, वो आपकी जो आपने जो पास की हैं नीतियाँ, उनको ज़मीन पर उतारने का काम होता है। उसके डेटा में भी आप गलती कर रहे हैं। उनने बराबर, जो IAS अधिकारी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ पूर्व, उन्होंने कहा कि इसके अंदर ये डेटे में कमी है, इसके अंदर ये डेटे में कमी है। अब डेटा ही आपके पास क्लियर नहीं है, आपको गलत सूचनाएं आ रही हैं। तब आप ये बताइए कि आप जो सूचना लोगों को देंगे, उसके बिहाफ पर जो आप तैयार कर रहे हैं एक समूह, तो क्या वो देश के लिए हित में है? बहरहाल दर्शकों, बात ये अब समझाने की वाली बात, एक साहब ये कह रहे थे कि क्या RSS नहीं समझा सकता, वो तो अभिभावक है। तो RSS की बात मैं आपको बता दूं कि RSS के 2 दूत जब मोदी जी के पास पहुंचे और जाकर उन्होंने कहा कि आप जब महाराष्ट्र आया करें, मोहन भागवत जी ने कहा कि मुलाकात कर लिया कीजिए, आ जाया कीजिए, तो मोदी जी ने उस वाले प्रपोजल को दरकिनार करते हुए आगे बढ़ गए। दर्शकों, बात यह है कि इस तरह का नेचर अगर उस अधिकारी के मुताबिक है, तो क्या देश के भविष्य के लिए उज्ज्वल संकेत हैं? ये तो सोचना आपका काम है। आपको खबर कैसी लगी, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।